इस्तेमाल करने पाए। हम लोग पूरी कलीसिया आपको सलाम करते हैं। हालेलुया। आपकी हालेलुया आगे 45-50 मिनट पूरे आपको हमारे बीच प्रभु की वाणियों को बोलने के लिए है। प्रभु का दास, हम आपको स्वागत करते हैं। आगे का समय हम आपको देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह सर। आज शाम को इस आत्मिक आराधना में भाग लेने के लिए परमेश्वर ने मेरे जीवन में भी दिया हुआ इस सुंदर अवसर के लिए मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर को। पिछले सबसे पहले मैं पास्टर साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं, पास्टर शिबू सामुएल को। पास्टर जी ने दो तीन हफ्ता पहले मुझे फ़ोन किया था परमेश्वर के वचन से प्रचार करने के लिए, क्योंकि मैं पास्टर साहब को पहले नहीं जानता था। फिर भी जब दो संडे पहले प्रचार करने के लिए पास्टर ने मुझसे बुलाया, बल्कि बताया था, बल्कि कुछ एंगेजमेंट के कारण, कुछ कार्यक्रम में भाग लेने के कारण मुझे टाइम नहीं मिला। और आज मैंने पास्टर जी से बताया था कि आज प्रचार करेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूँ आज शाम को जो परमेश्वर का वचन का प्रचार हमारे सबके जीवन में एक आशीष का कारण रहेंगे। मैं पिछले 28 साल से लखनऊ में प्रभु की सेवकाई करता हूँ और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और क्योंकि परमेश्वर के लोगों के बीच में और परमेश्वर का वचन प्रचार करना, और मैं विश्वास करता हूँ ये वचन में शक्ति और सामर्थ्य है। परमेश्वर जरूर हमारे जीवन में आशीष देगा। और खासतौर से मैं पास्टर जी को एक और बार धन्यवाद देना चाहता हूँ और इस तरह मुझे एक अवसर देने के लिए और अपने कलीसिया में आमंत्रित करने के लिए भी, और इस बदेल चर्चों को भी मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। पास्टर को और सारे कलीसिया को एक बार हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और आप लोग प्रार्थना के साथ प्रभु के सन्मुख में बैठे ताकि परमेश्वर का वचन हमारे सबके जीवन में एक आशीष का कारण बनने पाए। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर के वचन के और जाना चाहता हूँ। थोड़ी देर के मनन के लिए हम लोग रोमियो का पत्री 12वां अध्याय उसका पहला और दूसरा पद हम लोग पढ़ेंगे। रोमियो का पत्री 12वां अध्याय इसका पहला और दूसरा पद पढ़ना चाहता हूँ। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की फली भावदी और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वचन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रेरित पौलुस के द्वारा लिखा हुआ पत्री है रोमियो की विश्वासियों के लिए। पौलुस के द्वारा लिखा हुआ एक बहुत बड़ा मतलब बहुमूल्य पत्री है। इसके अंदर इतनी गहराई बातें परमेश्वर के दास अपने विश्वासियों के लिए दिया है। मैं विश्वास करता हूँ ये वचन हम लोग जब इसकी गहराई बातों को जब समझेंगे, तब हमारे जीवन में ये वचन परिवर्तन लाएगा। क्योंकि वचन विश्वासी के जीवन में परमेश्वर का वचन जब कार्य करेंगे, जो वचन हमारे जीवन में जब काम करना शुरू करेंगे पवित्र आत्मा की मदद से, तब हमारे जीवन में बदलाव आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये वचन प्रेरित जो पौलुस ये वचन लिखने के समय पर एक बात हमें मालूम होना चाहिए, वो एक पुराना नियम का स्कॉलर था। प्रेरित पौलुस पूरा पुराना नियम गमालिएल नामक एक शिक्षक के चरणों पर बैठकर उसने पूरा पुराना नियम पढ़ा था। और उसने पुराना नियम मतलब ये नया नियम की पत्रियां जब करीब 13-14 पत्रियां पौलुस के द्वारा लिखा है। ये पत्रियां लिखने के समय पर पौलुस के मन में पुराना नियम भी याद आते थे। ये पत्री के अंदर एक अपने शरीरों को बलि चढ़ाने के बारे में पौलुस कहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम लोग अक्सर ये वचन पढ़ते हैं, शायद पास्टर साहब की इस वचन से आपको सिखाया होगा, पढ़ाया होगा, बल्कि ये वचन मैं विश्वास करता हूँ ये वचन की कुछ गहराई बातें हम लोग जब समझेंगे, ये वचन हमारे जीवन में जरूर परिवर्तन लाएगा, हमारे जीवन में बदलाव लाएगा। क्योंकि पुराना नियम की लेवियों की पुस्तक के अंदर कई प्रकार का बलिदान के बारे में लिखा है।
और सबसे हम लोग सबसे पहले लेवियों के पत्री के अंदर हम लोग देखते हैं कई बलिदानों के बारे में, बलि के बारे में वहां पर लिखा है, तो भी एक सबसे पहले लेवियों के पत्री के अंदर एक होम बलि के बारे में लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के सम्मुख में लोग पुराना नियम में अपने पापों के पश्चाताप के लिए, पापों से छुटकारा पाने के लिए लोग अपने जो बछड़े को लाते थे, बकरे को लाते थे, नहीं तो कब जो गरीब लोग कबूतर को लाते थे। मतलब इन लोग याजक के सामने और यहाँ पर ये जानवरों को ले आकर वहां पर बलि चढ़ाते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रेरित पौलुस ये पत्री हम लोगों को जब लिख कर दिया है, और उसने इस पत्रियों के अंदर से हम लोगों को भी कुछ गहराई बातों को सिखाना चाहते हैं, क्योंकि हम इस वचन को जब पढ़ेंगे समझेंगे तभी तो हमारे अंदर ये गहराई बातों को समझ में आएंगे। उनको सेवा है, हम अपने शरीरों को बलि चढ़ाना है। हम लोग ये वचन पढ़ने के समय पर शायद आपको हमें कुछ समझ में नहीं, अपने आप पुराना नियम की जो बलि के बारे में कुछ बातें, तीन चार बातें मैं आपके सामने बताऊंगा, तब आपको ये नया नियम की बातें अच्छी तरह से समझ में आएगा। प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि मैं पूरा बलिदान के बारे में, पुराना नियम में कैसे बलि चढ़ाते थे और ये सारी बातें नहीं बताना चाह रहे, बल्कि एक जानवर को कैसे उन लोग बलि चढ़ाते थे। आपका भावना बदलेगा, आपका चाल चलन बदलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सबसे पहले हम लोग लेवियों का पत्री से वो वचन हम लोग पढ़ेंगे। उसमें पहला अध्याय के अंदर हम लोग उसमें से एक दो वचन हम लोग पढ़ेंगे। उसमें लिखा हुआ है, यहोवा ने मूसा को बुलाकर, लेवियों का पत्री, लेवियों पुस्तक का पहला अध्याय का पहला पद से हम पढ़ रहे हैं। यहोवा ने मूसा को बुलाकर मिलाप वाले तंबू में से उससे कहा, इस्राएलियों से कह कि तुम्हें से यदि कोई मनुष्य यहोवा के लिए पशु चढ़ावा चढ़ाए तो उसका बलि पशु गाय बैलों अथवा भेड़ बकरियों में से एक हो। यदि गाय बैलों में से होम बलि करे तो निर्दोष नर मिलप वाले तंबू के द्वार पर चढ़ाए कि यहोवा उसे ग्रहण करे, और अपना हाथ होम बलि पशु के सिर पर रखें और उसके लिए प्रायश्चित करने का ग्रहण किया जाए, और तब उस बछड़े को यहोवा के सामने बलि करें। हारून का पुत्र याजक है, वो लहू को समीप ले जाकर उस वेदी के चारों ओर छिड़का दे जो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर है। ये सब बातें वहां पर पढ़े हैं हम लोग। ये पुराना नियम में यहूदी लोगों के लिए परमेश्वर ने दिया हुआ व्यवस्था है। बल्कि ये सब बातें मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, बल्कि सिर्फ मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कैसे वहां पर याजक एक जानवर को बलि चढ़ाते थे। ये बातें सिर्फ हम आपको बता देंगे, ठीक है। सबसे पहले वो बलि चढ़ाने के समय पर सबसे पहले एक बछड़े को या बकरे को वहां पर जब लाते, तो किसी ने जो पाप किया, अपने पाप की प्रायश्चित के लिए जब याजक के पास जब जानवर को लेके आते हैं, सबसे पहले याजक इसको क्या करते हैं, इस जानवर को जानवर को क्या करते हैं, उसको उसको मतलब जिंदा जानवर को बलि वेदी पे नहीं रखेगा, इसलिए उसको उसका मतलब जान निकालते हैं। उसका मतलब उसको खत्म करना है, उसको काटना है। उसको काटने से वो जानवर खत्म होते हैं, मतलब मर जाते हैं। एक मरा हुआ जानवर, जिंदा जानवर को बलि वेदी पे नहीं रखते हैं, बल्कि एक मरा हुआ जानवर को वो लोग जानवर को ऐसे ही नहीं रखते हैं। सबसे पहले उसको खत्म करने के बाद, काटने के बाद उसका जीवन जब शरीर से चले जाते हैं, वो जानवर को बलि वेदी के लिए तैयारी करते हैं, ठीक है। सबसे पहले नहीं तो उसको, आपको मालूम है जो मीट शॉप में जाएगा तो ये सब बातें आप देखते हैं, कैसे मुर्गी को नहीं तो बकरे को ये सब काटते हैं। वैसे याजक लोग भी उसको काटते थे, उसका जीवन चला जाता था, ठीक है। मेरा कहने का मतलब, एक जिंदा जानवर को बलि वेदी पे कभी भी नहीं रखते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। इससे हमें क्या सीखने के लिए मिलते हैं? नया नियम का विश्वासी
हम लोग कोई भी जानवर को लेकर चर्च में नहीं जाते हैं, हम लोग आत्मिक आराधक है। बल्कि पौलुस का कहना है हम अपने शरीर को, यहां में लिखा हुआ है अपने शरीर को विश्वासियों से कहते हैं हम अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर का भाव जानवर को, बल्कि नया नियम में परमेश्वर का आज्ञा है हम अपने शरीर को उसी प्रकार, जैसे पुराना नियम में देखिए पौलुस पुराना नियम का स्कॉलर है, विद्वान है, वो पुराना नियम का बलि वेदी का याद करते हुए ये वचन हमारे लिए दे रहे कि तुम लोग भी वैसे अपने शरीर को परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाना है। ठीक है, इसका मतलब पहले इसका जीवन चला जाता है। इससे मुझे और आपको क्या आत्मिक सच्चाई मिलता है? हमें सीखने के लिए आत्मिक सच्चाई मिलते हैं कि हम अपना घमंड को खत्म करना है। हमारे जीवन से अहम, मैं कुछ हूं, तुम्हें मालूम है मैं कौन हूं, मैं तुम्हें दिखा दूंगा। अगर मैं प्रभु में नहीं होता, कुछ लोगों का बातचीत ऐसा है, अगर प्रभु में नहीं है तो आज भी ऐसा है, आज भी कुछ लोग अपने शरीर को दिखाते हैं। विश्वासी होने के नाते अपने जीवन में हमेशा शरीर प्रकट होते हैं, शरीर का ताकत, और लड़ाई करने के लिए, झगड़ा करने के लिए, झूठ बोलने के लिए हमारे शरीर में तमाम प्रकार की बातें हैं। और हम देखिए एक व्यक्ति हमेशा जो झगड़ा करते हैं, जो ये सब बातें हम लोग यहाँ पर दिखाई देते हैं, तो याद रखना चाहिए कि परमेश्वर के वचन के अंदर हम लोगों को ये बात हम लोगों को मिलते हैं कि देखिए, और ये जो जानवर का जो जीवन जैसे चले जाते हैं, वैसे हम लोग प्रभु के वेदी पर आते हैं, तो आत्मिक आराधक होने के नाते प्रभु के सन्मुख में हम लोग बलि चढ़ाने के लिए आते हैं, तो सबसे पहले हमारे अंदर हमारा स्वयं मरना है, हमारा घमंड मरना है, हमारे अंदर मैं कुछ हूं, ये भावना। बहुत सारे विश्वासियों के अंदर इतना घमंड है, इतना जो अहम स्वभाव है, और अपने आप को प्रभु में आने के बाद में भी लोगों के अंदर इतनी बातें हैं। मतलब लोग कभी भी पुराना जीवन को छोड़ा नहीं है, पुराना स्वभाव को, पुराना मनुष्यत्व को, जो पहले प्रभु में आने के पहले भी जीवन में कोई बदलाव नहीं था, आने के बाद में भी जीवन में परिवर्तन नहीं है, मरना है। सबसे पहले आत्मिक सच्चाई हम लोग ये सीखना है, मेरे और आपके अंदर हालेलुया हमारे शरीर की, मतलब शरीर में जो भी स्वभाव है, ये सब गलातियों के पत्री के अंदर हम लोगों को मिलते हैं। और शरीर का स्वभाव गलातियों का पत्री 5वां अध्याय का 19 पद से आप लोग पढ़ेगा तो शरीर का फल सब हम लोग देखते हैं। ये स्वभाव हमारे अंदर मरना है। सबसे पहले एक विश्वासी होने के नाते आत्मिक बलिदान चढ़ाने वाला विश्वासी है। हम लोग सब यीशु मसीह को उद्धारकर्ता पाया है, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है। तो मेरे और आपके अंदर याद रखना है, सबसे पहले ये पाप स्वभाव मरना है। बलि चढ़ाने का पहला पॉइंट यही है, पहली बात यही है, पाप मरना है, पाप स्वभाव मरना है। आपके अंदर आज भी हालेलुया पाप स्वभाव पाया हुआ है, तो हमें क्या करना चाहिए? इन पाप स्वभावों को हमें खत्म करना है। हालेलुया। दूसरी बात है, देखिए इसमें मुझे कहने के लिए ये जो गलातियों का पत्री 5वां अध्याय का 19वां पद से हम लोगों को ये देखिए वहां पर लिखा हुआ है, शरीर का काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाल, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। और हम लोग इनके और काम है, और इसे लिया है। इसके विषय में मैं तुमसे पहले भी कर देता हूं, जैसा पहले भी कर चुका हूं, ऐसे करने वाला परमेश्वर के राज्य का वारिस नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। देखिए शरीर का काम करने वाला कोई भी व्यक्ति परमेश्वर का राज्य का वारिस नहीं होगा। ये शरीर का मतलब विश्वासी के जीवन में पुराना नियम में जानवर को जिंदा बलिवेदी पे नहीं रखते हैं, मतलब उसका जान चला जाता है। इसका मतलब मेरे और आपके अंदर हम लोग आत्मिक एक विश्वासी कहते हैं, यीशु मसीह का बच्चा कहते हैं, तो हम अपना पुराना मनुष्य को बैप्टिज्म में अपने पुराना मनुष्य को गाड़ दिया है। तो
क्या आपके अंदर आज ये पाप स्वभाव कभी भी प्रकट नहीं होना चाहिए। हालेलुया। हमको कई विश्वासियों को ये आत्मिक बातें ना समझ में नहीं आने के कारण हम लोगों के जीवन में क्या होते हैं, आज भी जीवन में बदलाव नहीं, आज भी प्रभु में सालों से आ रहे परिवर्तन नहीं है। पहले झूठ बोलते थे, आज भी झूठ बोलते हैं। पहले भी गाली देते थे, गाली देते हैं। कुछ लोग मसाला खाते हैं, अभी भी मसाला खाते हैं। जीवन में परिवर्तन नहीं है, मरा नहीं है। ये विश्वासी मरा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मरना है, हमारा पाप मरना है। शरीर का स्वभाव, पाप स्वभाव हमारे अंदर सबसे पहले मरना चाहिए। दूसरी बात है, हालेलुया, देखिए वो पुराना नियम में जो जानवर को क्या करते थे याजक ने, उसका खाल निकालते हैं। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात याजक करते हैं खाल निकालना। हमसे क्या मतलब है, आज खाल निकालने का मतलब क्या है? अगर याजक के पास में एक काला बछड़े को लाया, लाल बछड़े को लाया या सफेद बछड़े को, अलग अलग लोग अपने घर से अलग एक एक बछड़े को लाते थे, उनका रंग तो अलग है। प्रेज द लॉर्ड। मंदिर में जब लाते थे, बलिवेदी पर लाते थे, उनका रंग सबको मालूम था, बल्कि याजक उसको काटने के बाद उसका खाल निकाल के बाद उसका रंग एक होता है। हालेलुया। ये एक आत्मिक सच्चाई को दर्शाता है। इसका मतलब यीशु मसीह में कोई रंग नहीं है, यीशु मसीह में कोई काला नहीं, गोरा नहीं, यीशु मसीह में कोई ये नहीं है। आज भी लोगों के अंदर ये है, तुम बड़ा है, तुम छोटा है, तुम ऊंचा है, तुम नीचा है। यीशु मसीह में आया वो विश्वासी के अंदर कभी भी ऊंचा नीचे का भावना, तुम उसी धर्म का है, ये ना धर्म का है, तुम ऊंचा जाति का है, नीचे जाति का है, मतलब काला बछड़े को, सफेद बछड़े को, लाल बछड़े को खाल निकालने के बाद, उतारने के बाद इसका रंग एक होते हैं। ये सच्चाई हमें याद दिलाता है हम लोग सब यीशु मसीह में एक है। हाथ उठाकर प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया। देखिए हमें आत्मिक सच्चाई सीखना है। इसमें लिखा हुआ है हम लोग यीशु मसीह में एक है। सारे जानवर का रंग एक होता है खाल निकालने के बाद। ये सच्चाई हम लोगों को प्रेरित पौलुस हम लोगों को ये वचन से हम लोगों को सिखाना चाहते हैं, मैं और आप यीशु मसीह में एक होते हैं। हालेलुया। आज शाम को ये सच्चाई जब आपको समझ में आएंगे, पुराना नियम का, नया नियम का आराधक, हालेलुया, आत्मिक बलि चढ़ाने वाला विश्वासी कभी भी रंग नहीं देखेंगे। हालेलुया। क्योंकि हमारे एक ही रंग है और यीशु मसीह का लहू का रंग है। हम लोग सब यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदा हुआ है। हम लोग यीशु मसीह के द्वारा हमारा जो यीशु मसीह ने हमें धोया है, पवित्र किया है। तो याद रखना है यीशु मसीह में काला गोरा, ऊंचा नीचा, बड़ा छोटा, जाति, ये वादीवाद, ये कुछ नहीं। अगर आपके अंदर जातिवाद आज भी है तो याद रखना है आपका खाल उतारा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पुराना नियम का जो बेली आपको जब समझ में आएगा, तभी तो नया नियम का विश्वासी इस गहराई बातों को समझ लेंगे। आपको समझ में आया होगा ये सच्चाई क्या है। खाल निकालने के मतलब आपको, मतलब फिर आप ये नहीं कह सकते मैं फलाना करता हूँ। खाल ये क्या दर्शाता है, मैं फलाना करता हूँ, मैं फलाना खानदान का हूँ, तुम्हारा बिरादरी मालूम है, हम फलाना व्यक्ति है, फलाना कर का है। ये सब कहने वालों का खाल उतारा नहीं है, निकालना है। वो सब निकालने के बाद हमारा एक हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग सब यीशु मसीह में एक हो गए। तीसरी बातें, प्रेज द लॉर्ड, आपको आत्मिक सच्चाई समझ में आया होगा। तीसरी बातें क्या करते हैं, याजक उसका पेट सब काट के पेट के अंदर से सारा गंदगी निकालते हैं, बाहर करते हैं। गंदगी के साथ बलिवेदी पे नहीं रखेगा। इसका मतलब आत्मिक आराधना में आने वाला विश्वासी गंदगी के साथ स्तुति महिमा नहीं करना है। आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग प्रभु में आने के बाद मसाला पहले खाते थे, बाहर चर्च के बाहर भी आके थूकने के बाद चर्च में आएगा, बीड़ी सिगरेट पिएगा, रहस्य में तंबाकू खाएगा, मसाला खाएगा। इसका मतलब गंदगी के साथ प्रभु को आराधना करते हैं। कुछ लोग रहस्य में पिएगा, कहीं ना कहीं मिलेगा। तो ये सच्चाई हमें याद दिलाता है हम लोग गंदगी रखकर, मतलब पुराना नियम में याजक क्या करते थे, पूरे जानवर की पेट से सारे गंदगी को निकाल कर बाहर करते हैं, फेंक देते हैं। इसी प्रकार मैं और आप आत्मिक आराधक होने के नाते
हम लोग परमेश्वर के सन्मुख में जीवित पवित्र परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग हैं, तो हमारे जीवन को पवित्र रखना है, पवित्रता के साथ परमेश्वर की आराधना करना है, अपना जीवन पवित्र रखना है। पहला पत्रोस पहला अध्याय का 15-16 में लिखा हुआ है, हमारे बुलाने वाला परमेश्वर पवित्र है, जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बनो। इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन से चाहते हैं हमको पवित्रता में। जब आप प्रभु के सन्मुख में आते हैं और आराधना में आते हैं, सबसे पहले प्रार्थना करना है, प्रभु यीशु मेरे बातचीत में, मेरे सोच विचार में, चाल चलन में, लेन देने में जो भी गलती हुआ है, प्रभु आप अपने लहू से मुझे शुद्ध करें, मुझे पवित्र करें प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। हाथ उठाकर प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु यीशु परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम लोग पवित्रता में प्रभु की आराधना करना है। किसी अगर कोई विश्वासी के जीवन में रहस्य पाप है और आप चुपचाप से पाप करते हैं, तो याद रखना है, हालेलुया, पाप जहां पर पाप, परमेश्वर पापियों से प्यार करते हैं बल्कि पाप से घृणा करते हैं। इसलिए हम लोग हमारे जीवन के सारे पापों को दूर करते हुए मुझे और आपको परमेश्वर की स्तुति करना है और महिमा करना है, आराधना करना है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन से यही चाहते हैं, पवित्रता हमारा मुद्दा है। ये नया नियम का विश्वासी का एक मुद्दा है, पवित्रता। मैं और आप पवित्र परमेश्वर की आराधना करते हैं। दुनिया की लोग, हालेलुया। एक बार मैंने एक बात सुना है, किसी व्यक्ति और एक चूहा की वो पूजा कर रहा था, और किसी ने जाकर उनसे पूछा था कि भैया तुम क्यों चूहा की पूजा करते हैं? और उसने बोला कि ये चूहा की इसलिए मैं पूजा करता हूँ, वो मुझे मन फिराने के लिए नहीं बताएंगे। कभी भी मन फिराने का संदेश, मन फिराने के लिए चूहा हमसे नहीं बताएंगे, इसलिए तो मैं इसकी पूजा करता हूँ। हमारा परमेश्वर के चरणों पर आने वाला मरा व्यक्ति, हमारे प्रभु के चरणों पर आया हुआ एक एक व्यक्ति, सबसे पहले मन फिराना है, परिवर्तन लाना है, प्रभु के सन्मुख में आप अपनी गलतियों से माफी मांगना है। प्रभु से, ये बाइबल में लिखा है, पवित्र यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध कर लेते हैं। हालेलुया। इसलिए पवित्रता विश्वासी का मुद्दा है। नया नियम का विश्वासी, हम लोग पवित्रता के बिना हम परमेश्वर को देख नहीं पाएंगे, जैसे हमारा परमेश्वर पवित्र है। इसलिए हम लोग भी अपने हर चाल चलन में पवित्र होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है, हम लोग पवित्र परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम लोग पवित्रता में उस परमेश्वर की आराधना करें। ये तीसरी बात तो मैंने बताया। चौथी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मांस सारा गंदगी को याजक ने निकाल दिया। फिर वो क्या करते हैं, उस मांस जो शरीर मांस को उसको काट लेते हैं, बड़े बड़े छुरी से उसने वो काट दिया, काट के पीस बनाते हैं। एक एक मांस का पीस बलिवेदी पर रखते थे। ये हमें क्या दर्शाता है? एक टूटा हुआ मन परमेश्वर चाहते हैं। सालों में हम लोग जब आते हैं, क्योंकि टूटा मन परमेश्वर के लिए योग्य बलिदान। विश्वास हमेशा हालेलुया घमंड के साथ नहीं, बल्कि टूटा मन के साथ प्रभु के सन्मुख में आकर प्रभु की आराधना करना है, प्रभु की महिमा करना है। इसलिए हम लोग मैंने 4 बातें आपके सामने बताया। सबसे पहले हमारा अहम, हमारा पाप स्वभाव मरना है। दूसरी बात, हमारे अंदर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। खाल उतारने का मतलब विश्वासी में कोई जातिवाद, भेदभाव, ऊंचा नीचे का भावना, रंग की भावना, भाषा की भावना और यो कहूंगा, ये सब बातें एक विश्वासी में कभी भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि खाल उतारा हुआ सारे जानवरों का रंग एक है। इसका मतलब यीशु मसीह में हम लोग एक है, हम हमारा पिता एक है, हमने एक ही आत्मा को पाया है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम लोग सब पवित्र हो गया है। हालेलुया। वही बात है, तीसरी बात है गंदगी को बाहर करना है हम आराधना में, और जीवन के सारे अपवित्रता को दूर करके पवित्रता के साथ प्रभु की आराधना करना। चौथी बात मैंने बताया था, एक टूटा मन, टुकड़ा, मांस के टुकड़ा को बलिवेदी पर रखते हैं। इसका मतलब मैं और आप एक टूटा मन के साथ हम लोग परमेश्वर की महिमा करना है, आराधना करना है। देखिए ये बात अपने प्रेरित पौलुस अपने पत्री से विश्वासियों को बता रहे थे कि हमारा शरीर, हमारी आराधना कैसे होना चाहिए। वही बात हम लोगों ने रोमियों का पत्री 12वां अध्याय के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे कि हम अपने शरीरों को, पौलुस कहते हैं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर की भावना हुआ बलिदान करके
चढ़ाओ, ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। कुछ इंग्लिश बाइबल में लिखा है, दिस इज योर स्पिरिचुअल वर्शिप, ये तुम्हारा आत्मिक सेवा है। हम लोग आत्मिक आराधना है। हम लोग अपने शरीरों को पवित्रता के साथ प्रभु के सन्मुख में चढ़ाना है। देखिए, ये बात आपको आत्मिक आराधक के जीवन में होने वाली 4 बातें मैंने आपको बताया था। ये जो बातें रखकर आप हालेलुया प्रभु के सन्मुख में आएंगे, प्रभु की आराधना करेंगे, आपका जीवन बदल जाएगा। Amen. आजकल बहुत सारे विश्वासियों में परिवर्तन नहीं है। लोगों को वचन की गहराई बातें समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि हम लोग जब वचन की गहराई बातों को जब सीख लेंगे, समझेंगे, तब हमारे जीवन में परमेश्वर परिवर्तन लाएगा। आपका सोच बदलेगा। मैंने शुरू में बताया, ये वचन की गहराई बात हमारे अंदर, जब ये वचन हमारे जीवन में जब काम करेंगे, हमारा सोच बदलेगा, हमारा भावना बदलेगा और हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आएगा। Hallelujah. और पौलुस अपनी पत्री में हम लोगों से कहते हैं, और ये बातें पौलुस कह रहे हैं कि इस संसार के सदृश ना बनो। देखिए, आत्मिक बलिदान कैसे होना चाहिए, 4 बातें मैंने वहां से बताया। ये वचन के अंदर भी कई बातें हैं, ये सब बातें मैं नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि हम लोग को बहुत सीमित समय है। बल्कि हम लोग इसकी दूसरे पद से मैं एक बात आपके सामने बताना चाहता हूँ। उसमें लिखा हुआ है, इस संसार के सदृश ना बनो। प्रेज़ लॉर्ड। इंग्लिश बाइबल में लिखा है, डोंट फॉलो द पैटर्न्स ऑफ दिस वर्ल्ड। ये दुनिया के सदृश नहीं बनना है। ये तो बहुत बड़ी बात है। पाशा जी, कुछ लोग कहते हैं, पाशा जी ये सब बातें हमको आप नहीं बताना है। आज सुबह मैंने अपने चर्च में बताया था, ये सारे मोबाइल से सिनेमा का कॉलर ट्यून सब हटाना है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि हम लोग विश्वासी है तो हमारे अंदर परिवर्तन होना चाहिए। आपको हिम्मत है तो बाइबल गीत डालिए। दूसरे लोग आपके गीत सुनने से दूसरे को भी पता चले कि आप यीशु मसीह के एक चेला है। आमीन, हालेलुया। देखिए हमारे अंदर कैसे संसार हमारे अंदर आते हैं। आपने एक डाउनलोड करके एक सिनेमा गीत को डाल दिया। मैंने एक विश्वासी के फोन से फोन मिलाया तो एक गीत आया, कौन कौन मुझे प्यार करेगा। ये गीत है, सिनेमा गीत है, मुझे तो मालूम नहीं, बल्कि कौन कौन तू मुझे प्यार, ऐसा कुछ गीत हमने सुना। मैंने बोला ये कौन सा तरीका है। एक विश्वासी होने के नाते आपका कॉलर ने तो आप रिंग करते हैं, किसी को फोन मिलाते हैं, तो क्या हम सुनते हैं? सिनेमा का गीत सुनते हैं। अगर आपने एक यीशु मसीह का आराधना का गीत डालेगा तो दूसरा व्यक्ति भी आपके वो गीत सुनेगा, प्रभु की महिमा का गीत सुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए, इस वचन में लिखा है, पौलुस का कहते हैं, इस संसार का सदृश ना बना। इसका मतलब मुझे और आपको परमेश्वर ने अलग रहने के लिए बुलाया है। हमारा आइडेंटिटी, हमारा रहन सहन, हमारा चाल चलन, हमारा रीति रिवाज, हर बात में एक परिवर्तन होना चाहिए। संसार के सदृश, देखिए विश्वासियों में संसार नहीं आना चाहिए। संसार की अभिलाषाएं, संसार की बातें, दुनिया में क्या क्या बातें हो रहे, दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं। दुनिया को माने हमें अट्रैक्ट करने वाला, हमारे जवानों को, हमारे बच्चों को अट्रैक्ट करने वाला, खींचने वाली बहुत सारी बातें दुनिया में हैं। बल्कि दुनिया कभी भी हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहते हैं अपने पत्री में, इस संसार के सदृश ना बनो। उसमें क्या क्या होते हैं? हमारा रहना सहना, आपको देखने से, है ना, आपके जीवन देखने से पता चलेगा क्या आप सचमुच में परमेश्वर का बेटा है, बेटी है। पौलुस कहते हैं इस संसार के सदृश ना बनो। प्रेज द लॉर्ड। ये वचन आपको सुनने से भी कुछ बातें आपको समझ में आएगा। हम दुनिया के लोग जैसे चलते हैं वैसे चलने के लिए हमें परमिशन नहीं है, अनुमति नहीं है। वो जैसे बोलते हैं, जैसे काम करते हैं, वैसे करने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर ने आपको इस दुनिया से अलग किया है तो मैं और आप, हालेलुया, स्वर्ग की स्टैंडर्ड में रहना है। क्योंकि हमारा घर यहां पर नहीं है। यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा हूं, जब तैयार होगा मैं आकर तुम्हें भी अपने घर में ले जाएंगे। क्योंकि हम लोग स्वर्ग का नागरिक है, हमारा घर स्वर्ग में है। हालेलुया। इसलिए हम लोग घर वापसी के लिए, कोई दुनिया का लोग उसके लिए कोशिश मत करना है। हम लोग घर वापस जाएंगे। ये दुनिया का घर हमारे लिए, हमारा घर वापसी जल्दी होगा। वो घर स्वर्ग में है। प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे
हमें अपने भवन में ले जाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंदर हम लोग 14 अध्याय के अंदर हम लोग क्या देखते हैं? तुम्हारा मन घबराना नहीं, तुम्हारा मन व्याकुल नहीं होना है। दुनिया में बहुत सारे लोग व्याकुल होते हैं, क्या होगा कोरोना और इस ऐसी समय पर परिस्थिति में, और मेरे जीवन में क्या होगा करके बहुत सारे लोग घबराते हैं, डर जाते हैं। बल्कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का बच्चों के अंदर हालेलुया तसल्ली होते हैं, उनके अंदर एक आशा होते हैं। हम लोग दुनिया के जैसे लोगों के जैसे हम लोग घबराते नहीं है, हमारे अंदर डर नहीं है। लोग, दुनिया के लोग डरते हैं, दुनिया के लोग घबराते हैं, दुनिया के लोग कल के बारे में सोचते हैं, कल क्या होगा, मेरे जीवन में हमारे बच्चों को क्या होगा और मेरे परिवार को क्या होगा, ये सोचते हुए दुनिया के लोग घबराते हैं। कुछ लोग अपने जीवन को खत्म करते हैं। Praise the Lord। बहुत सारे लोग आत्महत्या करते हैं क्योंकि उनको मालूम नहीं है। कुछ लोगों का नौकरी चला गया, कुछ लोगों को सैलरी पूरा नहीं मिलते हैं, कुछ लोगों को घर चलाने में और बहुत सारी परिस्थितियां, मतलब ये बीमारी के कारण, ये कोविड के बाद कई घरों में परिस्थितियां बहुत बिगड़े हुए हैं। बल्कि एक सच्चा विश्वासी के जीवन में, जो प्रभु पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति के जीवन में कभी भी वो घबराएगा नहीं, बल्कि परमेश्वर अपने बच्चों के लिए ख्याल रखेगा। आमीन। प्रेज गॉड। हालेलुया। आज शाम को आपको परमेश्वर के वचन से मैं उत्साहित करना चाहता हूँ। परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा। बल्कि अक्सर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग घबराते हैं, हम लोग परिस्थिति को देखते हैं। पतरस जब नाव में जा रहे थे, वो चारों तरफ देखिए, यीशु मसीह को जब देखते हुए, जब यीशु मसीह से कहा अगर आप है तो पानी के ऊपर चलने के लिए आदेश दे, यीशु मसीह ने कहा आओ, और वो पानी के ऊपर चल रहा था। जब आंधी तूफान के तरफ उसने जब देखना शुरू किया, बाइबल में लिखा है वो डूबने लगा। आज शाम को मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आज आप परेशान हैं? आप अपनी परिस्थिति को ज्यादा देखते हैं या आप अपने परमेश्वर को देखते हैं? हालेलुया। आप अपने जीवन में परिस्थिति को देखने वाला व्यक्ति, अपनी समस्या को ज्यादा ध्यान देने वाला, महत्व देने वाला व्यक्ति है, तो मैं आपको बता रहा हूं, आप आत्मिक जीवन में, आप अपने जीवन में, विश्वास में आप कमजोर होते जाएंगे, आप डूब जाएंगे। बल्कि इस बुरी परिस्थिति में भी आप अपने आंखें पर्वतों की ओर, परमेश्वर की ओर ताकेंगे, स्वर्ग की परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए चमत्कार करेगा। हमारा परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, करने वाला परमेश्वर है। हम लोग उस परमेश्वर पर भरोसा रखना है। देखिए, इस संसार के सदृश ना बनो। संसार का लोग घबराते हैं, संसार का लोग निराशित होते हैं। कुछ दिन पहले हमारे एक साथी, मतलब मेरे एक विश्वासी, पहले हमारे चर्च में भी आते थे, एक व्यक्ति बहुत निराश, कैंसर हो गया था, बहुत निराशित होकर वो अपना जीवन को खत्म कर दिया। क्योंकि कई बार परमेश्वर का वचन हम लोगों ने समझा है, बल्कि वो परमेश्वर, देखिए, परमेश्वर के वचन पर इतना ध्यान नहीं दिया। परमेश्वर के दासों के वचन पर ध्यान ना देने के कारण, उनके अंदर वचन ना होने के कारण ये गलत फैसला लिया है। देखिए, यीशु मसीह ने दृष्टांत बताया था, बीज बोने वाला, बीज बोया, कुछ पथरीली जगह पे, कुछ सड़क में, कुछ अच्छी जगह पे, सब गिरा है। ये आज शाम को ये वचन आपके जीवन में जब अच्छी जगह पर, मतलब आप इस वचन को महत्व देंगे, ये वचन आपके जीवन में जड़ पकड़ने के लिए आप अवसर देंगे, ये वचन आपको अपने जीवन में स्वीकार करेंगे, ये वचन पर चलने के लिए आप जब निर्णय लेंगे, तभी तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। को कंप्लेन करने से, मैं इतने सालों से चर्चा आ रहे कहने से कोई फायदा नहीं। आप परमेश्वर के वचन पर बने रहेंगे, आप परमेश्वर के वचन पर टिके रहेंगे, तभी तो परमेश्वर का कार्य आपके जीवन में होगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमारा परमेश्वर आज भी प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। वो मैं आपके बारे में ख्याल रखने वाला परमेश्वर है, चिंता करने वाला परमेश्वर है। बल्कि हम लोग आंसुओं के साथ उस परमेश्वर के चरणों पर बैठकर हम लोग प्रार्थना करेंगे, उसी पर भरोसा रखेंगे। हम अपने जीवन की जरूरतों को लेकर, क्योंकि हमें सबसे पहले मालूम होना चाहिए मेरा परमेश्वर कौन है। वो मेरा पिता है, वो मेरा स्वर्गीय पिता है, अपने बच्चों के बारे में ख्याल रखने वाला है। दुनिया का लोग, देखिए, दुनिया का लोग क्या है, दुनिया का सच, पौलुस अपनी वचन में, पत्री में लिखा है, इस संसार के सदृश ना बनो। संसार का लोग निराशित होते हैं, बल्कि आपको निराशित होने की जरूरत नहीं। संसार के लोग घबराते हैं, वो अपना जीवन खत्म करने के लिए कोशिश करते हैं, बल्कि आप संसार के लोगों के जैसे नहीं बनना है।
क्योंकि आपके लिए एक पिता स्वर्ग में है, आपके बारे में ख्याल रखने वाले, तो आपके लिए, मेरे लिए और आपके लिए चिंता करने वाला एक परमेश्वर है। भाई परमेश्वर के वचन में लिखा है तुम्हारी सारी चिंता परमेश्वर पर डाल दो, वो तुम्हारे बारे में चिंता करता है। हालेलुया। मेरे और आपके बारे में ख्याल रखने वाला परमेश्वर आज भी जिंदा होने के कारण हम लोग घबराने का कोई भी बात नहीं। देखिए संसार के सदृश ना बनाओ, उसमें लिखा है और परंतु तुम्हारे मन को नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावदी और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। यहाँ पर हम लोग एक बात देखते हैं, एक वचन इसमें से एक पॉइंट और मैं लेना चाहता हूं। इसमें हमने पहली बात हमने देखा कि संसार के सदस्य नहीं बनना, बल्कि दूसरी बात तुम्हारा मन के नए हो जाना। इंग्लिश में लिखा है रिन्यू योर माइंड, हमारा मन बदलना है। प्रेज लॉर्ड। क्योंकि हमारे मन में तमाम प्रकार की बातें आते हैं। आज देखिए हमारे मन, आपके मन में क्या आता है? आप प्रार्थना में चर्च आते हैं, क्या आपके मन में अविश्वास भरा है? आपके मन में चिंता से भरा हुआ आपका मन में पूरा घर के बारे में, कल के बारे में, बच्चों के बारे में, भविष्य के बारे में, क्या आप इन बातों से मतलब आपके मन पूरा भरा हुआ है, चिंताओं से भरा हुआ है? परमेश्वर का वचन में क्या कहते हैं? परमेश्वर के वचन से हम लोगों ने ये पढ़ के देखा है तुम्हारा मन बदलना है, रिन्यू होना है। अगर हमारे मन में इस तरफ की अविश्वास हमारे मन में, हालेलुया, क्योंकि मन यिर्मयाह का पत्री आप लोग 17 अध्याय के अंदर लिखा हुआ है, मन, हमारा मन सबसे धोखे देने वाला वस्तु है, पूरा बुराई भरा हुआ है, पाप से भरा हुआ है हमारा मन। हमारा मन बदलना है। हर दिन हम लोग प्रभु के सन्मुख में आकर, प्रभु के चरणों पर आकर हमें अपने मन को रिन्यू करना है। मतलब हम लोग वॉश करना है, धोना है, यीशु के लहू से हम प्रार्थना करना है, प्रभु मेरे मन को, प्रभु मुझे अपने लहू से धो लीजिए, मुझे एक नया मन दीजिए प्रभु, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें एक नया मन देगा। आज आपका मन में अविश्वास है, आपके मन में पूरा हालेलुया कल की बारे में, आज की बारे में चिंता से भरा हुआ है, तो ये सारी बातें दूर करने के लिए परमेश्वर का वचन कहते हैं एक नया मन हमें चाहिए, विश्वास से भरा हुआ, वचन से भरा हुआ, परमेश्वर के, और ये वचन से भरा हुआ एक मन होगा, ये मन में परमेश्वर काम करना शुरू करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। रोज परमेश्वर की बच्चे प्रभु के सन्मुख में आकर हालेलुया अपने मन को नया करना है, क्योंकि तमाम प्रकार का बुराई इसमें आते हैं, तमाम प्रकार की बुरी चिंताएं हमारे मन में आते हैं, हालेलुया, पाप की विचार हमारे मन में आते हैं। इसलिए इन पाप स्वभावों को अपने मन से दूर करना है, इसको रिन्यू करने का, रिन्यू योर माइंड, इसका मतलब क्या है? हमें रोज प्रभु के सन्मुख एक आत्मिक आराधक अपने जीवन में हर दिन अपने जीवन के सारे पापों को दूर करना है, पाप स्वभावों को दूर करना है, प्रभु के सन्मुख में बैठकर अपने जीवन को जांचना है, परखना है, प्रभु मुझे एक नया मन दीजिए मेरे मन से। हालेलुया। आज आपके मन में हालेलुया अविश्वास है, आपके अंदर हाले तमाम प्रकार की चिंताएं हैं, कल की चिंताएं हैं, अपने बच्चों के प्रति, अपने भविष्य के प्रति, अपने घर के प्रति, नहीं तो बच्चों की पढ़ाई के प्रति, नहीं तो उनकी भविष्य के प्रति आप चिंता करने वाला व्यक्ति है, तो पवित्र आत्मा आपसे कह रहे हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहते तुम्हारी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, मैं तुम्हारे बारे में चिंता करता हूँ। परमेश्वर हमारे बारे में ख्याल रखने वाला है, वो हमारे बारे में जानने वाला परमेश्वर है। बल्कि हम लोग प्रभु के सन्मुख में एक आत्मिक आराधक होने के नाते हम लोग प्रभु के सन्मुख में आते, तो हालेलुया दो बातें देखिए, मैंने दो बातें आपको बताया था, आराधक के जीवन में होने वाली 4 बातें पहले मैंने बताया, बल्कि 2 बातें ये वचन से, बहुत कुछ बताने के लिए तो भी मैं नहीं बता रहा हूँ, बल्कि 2 बातें मैंने बताया। पहली बात, संसार के सदृश ना बना, दुनिया के लोग जैसे चलते हैं वैसे विश्वास नहीं चलना है। आपके जीवन में हर बात में फर्क होना चाहिए, आपका रहन सहन, आपका चाल चलन, आपका बातचीत, आपका सोच, आपके हर काम में हालेलुया बदलाव होना, एक बदला हुआ जीवन, आपके जीवन में परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। आपको देखकर, आपका बातचीत सुनकर, आपकी जो हालेलुया बातें सुनकर लोग कहना है सचमुच में यीशु मसीह का चेला है, यीशु की आराधक है, हालेलुया। बल्कि दूसरी बात क्या है, हमारा मन बदलते रहना है, हमारा मन हमेशा, मन में भी हमारे सोच हमेशा बदलना है, हमारे अंदर मन में कोई भी गलत बातें नहीं रखना चाहिए। हर दिन प्रभु के सन्मुख में आकर, प्रभु
मेरे मन से सारे गलत विचारों को दूर करिए, कल की चिंता को दूर करिए, सारी चिंताओं को मेरे मन से दूर करिए प्रभु। ये बातों को दूर करते हुए हम लोग हालेलुया हमारे जीवन में हम अपना मन जब परमेश्वर की वचन से भरेंगे, हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन काम करना शुरू करेंगे। परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा वचन में काम करना शुरू करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग एक आत्मिक आराधक, हमारे जीवन हम लोग दो बातें यहाँ पर पौलुस की पत्री से मैंने आपको दिखाया। संसार के सदृश नहीं बनना है, इसका मतलब हमारा जीवन बदला हुआ जीवन होना चाहिए। हम लोग दुनिया के लोग जैसे चलते हैं वैसे चलने के लिए आपको परमिशन नहीं है, अनुमति नहीं है, बल्कि हम लोग दुनिया में एक अलग आइडेंटिटी रहकर रहना है। दूसरी बात हालेलुया, रिन्यू योर माइंड, आपका मन हर दिन बदलते रहना है। मन में परिवर्तन मतलब शुद्ध होते रहना है। आपकी मन के अंदर से सारी बुराई को, गंदगी को, गंदे विचार को, हालेलुया कल की चिंता को, हालेलुया जो बातें आपके अंदर आपको विश्वास में कमजोर करने वाली सारी बातों को दूर करते हुए और जब उनके सन्मुख अपने मन को जब परमेश्वर के वचन से वायदाओं से भरेंगे, आपके जीवन में पवित्र आत्मा कार्य करना शुरू करेंगे। हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करना है, प्रभु आप अपने आत्मा के द्वारा मेरे जीवन में कार्य करिए। जरूर मैं विश्वास करता हूँ हालेलुया आप एक आत्मिक आराधक होने के नाते, हालेलुया आप प्रभु के एक बेटा बेटी होने के नाते परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं। परमेश्वर आपके बारे में चिंता करते हैं, क्योंकि मेरा और आपका एक स्वर्गीय पिता स्वर्ग में है, वो मेरे बारे में ख्याल रखने वाला है, चिंता करने वाला है। हम लोग मांगने से पहले मेरी जरूरतों को जानने वाला परमेश्वर है। हम लोग उस परमेश्वर के सन्मुख में आज शाम को बैठा हूं। हालेलुया, वो हमसे प्यार करते हैं, वो हमारे बारे में चिंता करते हैं और वो जरूर हमें अगुवाई करेंगे, वो हमें जरूर चलाएंगे, वो जरूर हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमें उत्तर देगा। एक जयवंत मसीह जीवन बिताने के लिए, एक परिवर्तित जीवन बिताने के लिए, हालेलुया इस दुनिया से लोगों से भी अलग होकर एक अलग जीवन बिताने के लिए परमेश्वर जरूर हमारे जीवन में मदद करेंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम लोगों को आशीष दें। हालेलुया। हम लोग 1 मिनट प्रार्थना करें। हालेलुया, हम अपने आंखों को बंद करें और हम लोग प्रार्थना करें। सचमुच में परमेश्वर आज शाम को हमारे दिल में बातचीत किया है। हालेलुया, हमारा जीवन बदलना है। हालेलुया, परमेश्वर ने मुझे और आपको इस पापोमय दुनिया से इसलिए बुलाया है, हम लोग और पाप में रहने के लिए नहीं, एक पाप रहित जीवन बिताने के लिए, एक अलग जीवन बिताने के लिए, एक अलग आइडेंटिटी में रहने के लिए प्रभु ने मुझे और आपको बुलाया है। तो अपने आप को समर्पण करना है। प्रभु मेरे अंदर की अहम भाव को, घमंड को, प्रभु ये सब पाप स्वभाव को मेरे अंदर से दूर करिए। प्रभु मुझे शुद्ध करिए, अपने लहू से मुझे धो लीजिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मेरे अंदर से भेदभाव को, हालेलुया प्रभु जो तमाम प्रकार का जो भेदभाव, जातिवाद, ये सब बातें मेरे जीवन से दूर करिए प्रभु, क्योंकि आप मेरा पिता एक है, मैंने एक आत्मा को पाया है। हालेलुया, मेरा बपतिस्मा एक है। हालेलुया प्रभु आपने एक, हम लोग एक पिता का बच्चा है, तो प्रभु आपने एक ही आत्मा में दिया है, तो प्रभु हालेलुया एकता के साथ रहने के लिए ये सारी प्रभु जी मेरे मन से दूर बुरी विचारों को दूर करते हुए रहने के लिए मदद करिए प्रभु यीशु। पिता परमेश्वर हम लोग इस कलीसिया के लिए प्रार्थना करता हूँ। आज शाम को जो वचन सुना हुआ तेरे बच्चों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्रभु अपने बच्चों को पवित्र रखिए प्रभु, क्योंकि आपका आगमन बहुत निकट है, आप जल्दी से जल्दी आने वाला है प्रभु यीशु। इसलिए आपके आगमन के लिए आप अपने बच्चों को तैयार करके रखिए प्रभु। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। हम लोग इस दुनिया में रहते हैं, फिर प्रभु हमें एक टूटा मन चाहिए प्रभु। हम लोग प्रभु टूटा मन के साथ हम लोग आपके सन्मुख में आकर प्रार्थना करने पाए, हम लोग कभी भी संसार के सदृश ना रहने पाए प्रभु। हम लोग हमेशा प्रभु कभी भी हम लोग दुनिया की बातों को रखकर, हालेलुया वो हमारे मन में बोझ रखकर नहीं, बल्कि एक नया मन के साथ आपकी स्तुति आराधना करने के लिए आप हमारी मदद करिए, सहायता करिए पिता परमेश्वर। इस मंडली को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। आज शाम को प्रभु जी शेयर किया हुआ वचन अपने एक एक विश्वासियों के जीवन में 100 गुना फल लाने पाए, जीवन में परिवर्तन लाने पाए। इस वचन के द्वारा एक एक विश्वासी तेरे दास लोग आशीष पाने पाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में इस मंडली को मैं आशीष देता हूँ, मैं आशीषों से भर देता हूँ। ये वचन अपने लोगों के जीवन में जड़ पकड़ने पाए, ये वचन की सच्चाई में चलकर तेरी महिमा करने पाए, तेरे आगमन के लिए भी तैयार कर। सारी महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। थैंक यू पास्टर जी, हमारे बीच में आकर बहुत बड़ा श्रेष्ठ वचन परमेश्वर के राज्य की जो पवित्रता के बारे में आपने हमको शिक्षा दिया, हम आपको बहुत आभारी है। प्रभु आपको
होता से आशीष दे, आपकी सेवकाई को, आपके परिवार जीवन को, सबके ऊपर प्रभु की दया हो, करुणा हो, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। अभी